Welcome, students. So we will continue with the question number 11. That is that how you would connect three registers. हमें रजिस्टर दिए हैं जो हर एक रजिस्टर की वैल्यू 6 है. 6 ohm एंड 6 ohm के थ्री रजिस्टर्स आर देयर. उनको हम कैसे कंबाइन करें कि जो वैल्यू है हमारी 9 ohm आ जाए. तो ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी ब्लू क्वेश्चंस में किया हुआ है. सिंपली आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन लगा के देखना है कि जैसे एक को सीरीज़ में, बाकी दो को आपने कैसे कर लिया, पैरेलली ले लिया 1/6 1/6. तो ऐसे कॉम्बिनेशन लगा के देखने हैं एंड आपने ये आंसर क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना है. दिस यू कैन डू. इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कभी भी बोल सकते हो फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन in the blue questions. Next question is that question number 12. There are the several electric bulbs हैं हमारे पास, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो कि 220 वोल्ट्स पे चल सकते हैं. जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उस 220 वोल्ट्स पे चल सकते हैं. एंड हर एक की जो पावर है दैट इज़ 10 वाट्स. फॉर हाउ मनी लैम्प्स हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम कितने बल्ब्स को पैरेलली यूज़ कर सकते हैं अगर क्या करें, जो वोल्टेज सप्लाई 220 रहे एंड मैक्सिमम जो करंट है आई मैक्सिमम जो करंट फ्लो कर सकता है फ्रॉम द सर्किट है वो हमारा 5 एम्पियर से ज़्यादा ना हो. तो हमने पता करना है कि हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर सकते हैं. हमें कंडीशन दी है कि जो करंट है 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं फ्लो कर सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि एक बल्ब जो 10 वाट का है की पावर की रेटिंग आती है जिसकी, तो उसकी हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे विद दिस फार्मूला दैट इज़ P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. लेट अस सपोज R1 जो है एक बल्ब की रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 4840 एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है. तो एक चीज़ हमें दी है कि इनको हमने पैरेलल में यूज़ करना है. पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है. तो ओवरऑल अगर हम सर्किट की रेजिस्टेंस देखें, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस, वो हम इस चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें वोल्टेज पता है टोटल एंड आई मैक्सिमम पता है कितना फ्लो कर सकता है. तो टोटल जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. दैट वो कैसे आएगी हमारे पास, दैट इज़ फ्रॉम द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू P दैट इज़ 220 अपॉन I दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या है 5. तो उससे हमारे पास 44 जो टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई. टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास इफेक्टिव होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जो हमारे पास पैरेलल होती है दैट इज़ 1/R की RP, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, इज इक्वल टू 1/R1 1/R1 1/R1. ये पता नहीं हमने कितने यूज़ करने हैं. लेट अस सपोज हम n नंबर ऑफ बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख लेंगे. और ऑल्सो आई कैन राइट 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 मल्टीप्लाइड बाय सेम ही बल्ब्स हैं मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स या फिर x टाइम्स, मीन्स जितने नंबर ऑफ जो मेरे पास ये बल्ब्स हैं उतना आ जाएगा. दैट विल बी 1/RP इज इक्वल टू n/R1. और ऑल्सो आई कैन राइट RP इज इक्वल टू R1/n. ठीक है. इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, RP की वैल्यू में पुट कर दूंगा जहाँ पे कहाँ पे थी RP की वैल्यू, दैट इज़ हेयर. RP की वैल्यू मुझे पता है, R1 की भी वैल्यू पता है, N की वैल्यू मैंने निकाल लेनी है यहाँ से. दैट इज़ मेरे पास क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू R1 अपॉन RP, दैट इज़ 4840 अपॉन 44. आंसर आ जाएगा दैट विल बी 110. तो मैं 110 इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज़ कर सकता हूँ पैरेलल में, ताकि उसमें से जिस सर्किट में करंट है जो मैक्सिमम 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, उसमें इतने बल्ब यूज़ कर सकते हैं जिनकी पावर 10 वाट्स हो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द easier one. A hot plate of electric oven connected to
कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट से हमारे पास एक हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन है जो कि वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। इट हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, इसमें जो कॉइल्स लगी हुई हैं जो रेजिस्टेंसेस हैं वो गिवन है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर एक की रेजिस्टेंस 24 ओम है, इसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है। विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, मीन्स उनको हम अलग अलग, जो हमारा ओवन है उसमें हम जो हमारे पास कॉइल्स दी हैं उनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ए को यूज़ कर लिया पहली बार, दूसरी बार बी को यूज़ कर लिया, या फिर दोनों को हम सीरीज या दोनों को हम पैरेलल भी यूज़ कर सकते हैं, और इन सीरीज़ ऑल्सो। तो व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस, तीनों केसेस में हमने करंट पास पता करना है जब हम सेपरेटली यूज़ करें, सीरीज़ में यूज़ करें, पैरेलल में। तो फर्स्ट केस हम सेपरेटली वाला करेंगे। उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ द करंट। हमें सेपरेटली जब हम ए कॉइल को यूज़ करते हैं, फर्स्ट कॉइल को यूज़ करते हैं, तो लेट अस से वी जो है हमारे पास वोल्टेज वो तो सेम ही रहने वाली है। करंट है जो I1 है एंड R1 जो फर्स्ट कॉइल है उसकी वैल्यू है, तो हमारे पास 220 I1 जो फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाइड बाय 24 जो गिवन है। हम यहाँ पे ले आएंगे इसको डिवाइड में एंड वी विल गेट द आंसर एज 9.166 एम्पियर्स। एंड उसके बाद हमने इनको सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया, तो उस केस में क्या आ जाएगा, जो वोल्टेज है R2 कैसे आएगा, सीरीज़ का केस है तो क्या हो जाएंगी, दोनों रेजिस्टेंसेज ऐड हो जाएंगी, 24 + 24। करंट की वैल्यू I2 फाइंड आउट करनी है, 220 जो मेरे पास वोल्टेज गिवन है, तो इनको हम ऐड करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 48 से डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट आंसर 4.58। क्लियर। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है ये आप खुद करके देख लेना। जस्ट इसमें क्या है, इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला लगाना है। जब हम V का फॉर्मूला पता करेंगे I3R3, तो R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R + 1/R कर देना है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। सो दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ। So next question is compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits। हमारे पास सर्किट दिया है जिसमें 1 and 2 ओम का रजिस्टर लगा है। फर्स्ट केस में सीरीज़ में लगा है, 6 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर लग रहा है। तो 2 ओम के क्रॉस हमने क्या पता करना है, पावर, उसकी पावर कंज्यूम्ड पता करनी है कि 2 ओम का रजिस्टर है जो वो कितनी पावर यूज़ करेगा। इस केस में भी 2 ओम के रजिस्टर की ही हम पता करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम सीरीज़ वाला फार्मूला, दैट इज़ सीरीज़ का हम लगाएंगे, दैट इज़ उसका क्या करेंगे हम, हमें पता है कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उस केस में करंट क्या होता है, सेम होता है थ्रू द सर्किट, थ्रू ईच रजिस्टर करंट सेम रहता है। तो हम करंट की वैल्यू यूज़ कर लेंगे ताकि दोनों रजिस्टर्स हैं उनमें से सेम करंट पास करेगा। तो हम करंट वाला एंड पावर का जो रिलेशन है वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। दैट इज़ जो हमारे पास क्या होता है, P = I²R। R की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, फ्रॉम दिस, दैट इज़ 1 ओम + 2 ओम, टोटल हमारे पास वैल्यू 3 ओम आ जाएगी। करंट क्या है, हमने क्या करना है, दैट इज़ वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे आता है, दैट इज़ वी नो दैट V = IR होता है। IR की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, V की वैल्यू पता है 6 वोल्ट्स है, तो I की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके वी विल पुट इट हेयर एंड हमारे पास पावर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, दैट इज़ 8 वाट्स। जब हम जो हमारे पास क्या होगा, चाहे वो 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे एंड आगे जाके अगर 2 ओम का लगा हुआ है, सीरीज़ में है, सीरीज़ में करंट क्या होता है, दैट इज़ सेम। तो इस केस में हम चाहे इसका फाइंड आउट कर लें, इसकी फाइंड आउट कर लें, करंट जो है हमारा सेम ही आता है, तो 2 ओम ही लिया है, इसीलिए हमने पावर के फॉर्मूले में एंड वी हैव कैलकुलेटेड द पावर। नेक्स्ट जो केस है उसमें हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट है, दैट इज़ 4 वोल्ट है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। तो इस केस में हमें पता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है सभी रेजिस्टेंस को। तो हम पावर एंड वोल्टेज वाला रिलेशन लेंगे इस केस में, तो वो क्या होता है, दैट इज़ P = V² / R।
वी स्केयर क्या है, ये हमें गिवन है, दैट इज़ 4 वोल्ट्स। आर हमें पता नहीं है, वो हम 1/r वाला फॉर्मूला जो है 1/r1 प्लस 1/r2 वो रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर हेयर, दैट विल बी 8 वाट्स। तो इस केस में भी अगर हम देखें पावर क्या होगी, जो वोल्टेज सेम थी इसलिए हमने वोल्टेज वाला फार्मूला यूज़ करना बेटर समझा, बिकॉज अगर हम आई स्केयर आर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं पैरेलल में, करंट दोनों के क्रॉस डिफरेंट आता है तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ती। सो दैट इज़ वाई वी हैव डायरेक्टली यूज्ड वी स्केयर अपॉन आर वाला फार्मूला, ताकि जो वोल्टेज की हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे यूज विद द हेल्प ऑफ the formula, that is P is equal to V square upon R.